नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। आज अगले आधे घंटे तक हमारे साथ 5 मेहमान होंगे जो आपके अलग अलग कमोडिटीज़ पर अपनी राय देंगे। हमारे साथ 2 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपको ओवरऑल कमोडिटी मार्केट का आउटलुक बताएंगे और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से और अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे 3 मेहमान और होंगे। हमारे साथ शिवांशु मेहता होंगे जो एमसीएक्स के बुलियन हेड है, जिनसे हम बुलियन ऑप्शंस को लेकर कुछ सवाल है वो उनसे जानेंगे। और साथ ही आगे हमारे साथ दिनेश सोनी होंगे जिनसे हम जीरा और धनिया के बारे में जानेंगे कि मंडियों में क्या हो रहा है, किस तरह के अराइवल्स आ रहे हैं। और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे जो हल्दी के कारोबारी है और चेयरमैन हैं एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के, उनसे हल्दी पर राय समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर से। रविंद्र जी बताइए, 66,000 के आसपास सोना है, हल्की कमजोरी दिख रही है, और चांदी में आज 300 रुपए तक की गिरावट है, 74,600-700 के आसपास। क्या खरीदारी बन रही है क्या आज की गिरावट में? नमस्कार विश्वमोहन जी। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर लेवल्स देखें तो गोल्ड में जो अपर बाउंड है वो अराउंड 66,300 का है और जो लोअर बाउंड है वो अराउंड 65,800 का है। सिमिलरली सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 75,400 का एक अपर बाउंड है और 74,450 का एक लोअर बाउंड है। ये वीक में काफी सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। फेड स्पीच है, फिर यूएस पीसी इंडेक्स है जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लस यूएस जीडीपी डेटा है। तो आई थिंक ये सारे जो डेटास है इसे मार्केट क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि पिछले वीक में जो फेड की बैठक हुई थी उसमें दे हैव साउंडेड लिटिल डॉविश, लेकिन उसके बाद जो फेड गवर्नर्स के जो स्पीचेस थे उसमें थोड़ा-सा फिर से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक ठहराव आया है ऊपर के लेवल से। तो मेरे हिसाब से जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है दोनों ही गोल्ड सिल्वर में। लेकिन इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि एक लेवल रेंज ब्रेक का वेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक कि ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए मुझे लगता है कि रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो जैसे मैंने लेवल्स बताया, आई थिंक उसके अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। वेट फॉर द रेंज ब्रेक अगर आ जाता है तो फिर उस डायरेक्शन में प्राइसेस एक बार जा सकते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बुलिश फॉर गोल्ड सिल्वर। बट जैसे मैंने बताया, ये डेटा जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर। उसके बाद हमें एक डायरेक्शन मिल सकता है, तब तक के लिए रेंज में ट्रेड करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। तो रेंज का ध्यान रखें, जो बताया है रविंद्र जी ने उस रेंज में ही आप यहाँ पर ट्रेड करें। अनुज जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में आपकी कॉल क्या है, क्या करना चाहिए जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है उनको? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो कहीं ना कहीं एक्सपायर होने वाला है। तो लास्ट ट्रेडिंग डे ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ सकता है। इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, क्योंकि डेटा भी आने वाले हैं और कोई एक्टिविटी बड़ा नहीं दिख रहा है। तो और हमने ये भी देखा है कि लास्ट वीक जो हाई बनाया था उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स अगर हम इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। अगर हम बात करें जून कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि अप्रैल तो एक्सपायरी में, तो जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 66,620 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 66,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 66,350 तक देखा जा सकता है। और अगर प्राइस नीचे करीबन 66,300 66,200 तक मिलते हैं तो अगेन वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 65,780 का। तो अगर हम ओवरऑल एक रेंज की बात करें तो नीचे करीबन 65,700 से लेकर 66,600 के बीच का मार्केट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $2150 से लेकर $2190 ये एक रेंज है जिसमें हमें लगता है कि मार्केट मूव हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की जो रेंज है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम शो करता है। मुझे लगता है कि इस बार मोमेंटम जो है 2150 से लेकर 2190 के बीच रहेगा। 2190 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम $2210 $2230 के बीच मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। तो रेंज के बीच में ट्रेड ले सकते हैं।
तो रेंज का बाजार है, जैसा रविंद्र जी भी कह रहे थे, अनुज जी का भी वही मानना है। तो उस रेंज में अब दोनों साइड के ट्रेड बन रहे हैं। तो अनुज जी को लगता है कि सेल करे 66,620 पे और टारगेट है 66,350 रुपए का। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। क्रूड में आज हल्की तेजी दिख रही है। खबर ये भी है कि रूस ने अपने वहाँ की कंपनियों से, ऑयल कंपनियों से कहा है कि वो रोजाना उत्पादन को जून तक घटाकर 90 लाख बैरल कर दे। क्या लग रहा है रविंद्र जी? कई तरह की खबरें आ रही है वापस से यूक्रेन की तरफ से। रूस की कई सारी रिफाइनरीज पे जिस तरह से हाल में अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, जिससे उनका करीब करीब 10% डिस्रप्शन हुआ है उनके ऑयल आउटपुट का। तो क्या लग रहा है इन खबरों का क्या असर होगा? क्या दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं क्या क्रूड के? पॉसिबिलिटी है विश्वमोहन जी, क्योंकि अभी जो फोकस है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में है। हमने रशिया पे भी टेरर अटैक होते हुए देखा है, प्लस इजराइल हमास का इश्यूज अभी भी कंटिन्यू है। तो मिडिल ईस्ट में काफी तनाव है, और इस वजह से मुझे लगता है कि क्रूड को एक सपोर्ट मिल सकता है। सप्लाई 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 के टेंशन्स की वजह से प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है। बाकी डिमांड सिनेरियो देखे तो वो अभी भी एकदम एनकरेजिंग नहीं है। चाइना से अभी भी कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो डिमांड सिनेरियो अभी भी वैसे ही बना हुआ है, बट बिकॉज़ ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और थोड़ा सप्लाई टाइटनेस ये 80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक ये 80 के ऊपर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट गो अप टिल 83.60, जो कि ऑलमोस्ट 83.20 डॉलर का एक हाई लगा के वहां से हमने एक करेक्टिव मूव देखा है। तो $84 का इसमें एक रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अभी काफी टाइम तक ये $80 से लेके $84 के बीच में ट्रेड करेगा, अनटिल अनलेस कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से क्रूड में एक बाइंग स्ट्रैटेजी बनती है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी लगता है कि अराउंड 6810 6815 एक बाइंग जोन है। अपसाइड में 6875 जो हमने पिछले वीक में देखा था वो फिर से एक बार दिख सकता है। और नीचे में 6774 का सपोर्ट है, जो कि एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से $80 का क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता तब तक क्रूड में लोअर लेवल से बार्गेन बाइंग आ सकती है। 84 का रेजिस्टेंस है, 84 के ऊपर गया तो ही और इसमें अपसाइड स्ट्रेच हो सकता है। अदरवाइज हमें लगता है कि 80 से 84 तक का रेंज रहेगा विद अ पॉजिटिव बायस। के साथ यहाँ पर जो रेंज भी है, लेकिन आज खरीदारी की सलाह है 6,810 पे 6,875 रुपए के टारगेट के लिए। अनुज जी, आपकी राय, ऑप्शंस में भी कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा क्रूड में। देखिए, फ्यूचर्स मार्केट में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कंसर्न हमेशा से रहे हैं वो दोबारा से यहाँ पर एस्केलेट होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रोडक्शन कट की बात सामने आई है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से $82 के आसपास जो WTI है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली ड्रिवन है, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। हालांकि $90 देखें तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड करीबन 6770 में लेना चाहिए। 6725 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6900 तक देखा जा सकता है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 7000 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन ₹109 के आसपास चल रहा है, जिसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन ₹60 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 160 तक देखा जा सकता है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड ले या फिर ऑप्शंस में 7000 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। 1000 का कॉल ऑप्शन खरीदे या फिर फ्यूचर्स में आप खरीद सकते हैं करंट लेवल के आसपास पे ही 6,770 के लेवल पे खरीदारी की सलाह अनुज जी की है 6,900 के टारगेट के लिए। दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है खरीद कर ही जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज ज़्यादातर मेटल्स दबाव में दिख रहे हैं, आधे आधे % की गिरावट दिख रही है कॉपर और जिंक में। क्या अनुज जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज की नरमी में? कहाँ पर दाव लगाना चाहिए? पर अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों से 750 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखा है, एक पॉजिटिव बायस के तौर पे। इंटरनेशनली भी अच्छी खासा हमने एक रिकवरी इसमें आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि जब तक 750 को होल्ड कर रहा है तब तक पॉजिटिव बायस में रहेगा। तो 752 मुझे लगता है कि खरीदारी का एक अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट करंट रेट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 747.80 पे लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 758 759 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब एक सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड करंट रेट से बना सकते हैं करीबन 752 के आसपास।
कॉपर 759 की खरा 10 बजे 10 मिनट में भी ये कॉल हमारी बाई कॉल थी। 759 के टारगेट के लिए अनुज जी भी सलाह दे रहे हैं। आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पे रविंद्र जी? विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से बेस मेटल थोड़ा सा दबाव में है, तो मेरा जो टॉप पिक होगा वो जिंक होगा। हमें लग रहा है कि जिंक में एक बार 219 तक का लेवल दिख सकता है इन द नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। 220.50 के आसपास एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपसाइड में स्टॉप लॉस अराउंड 221.30 का मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो बायस बायस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक दायरा है, मेरे हिसाब से जो ओवरऑल अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो ऊपर में 763 और लोअर लेवल पे 756, ये एक ब्रॉड जोन बना हुआ है। ये अगर जोन निकाल देता है तो फिर उस साइड में डायरेक्शन आ जाएगा, जैसे कि 756 निकाला तो शायद 752 750 तक प्राइस आ सकते हैं, एंड 763 के ऊपर फिर से एक इसमें बुलिश मोमेंटम शुरू हो सकता है, विच कैन टेक इट टू 767 770। तो मैं कॉपर के लिए अभी वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट। तब तक के लिए रेंज में ट्रेड कर सकते हैं 763 और 757 750 के बीच में। वहीं जिंक में मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन है, तो शॉर्ट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 221.30। टारगेट के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट करें, लेकिन शॉर्ट का जो लेवल है, जो करंट लेवल से अगर ऊपर आने दे, क्योंकि ऑलरेडी उनके टारगेट के नीचे अभी का भाव है। हालांकि ये नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो अभी मार्च की एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पर ये अप्रैल के भाव पे आप अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने की सलाह है ना? बिल्कुल बिल्कुल विश्वमोहन जी, बिल्कुल। नेचुरल गैस में बताइए क्या करना चाहिए रविंद्र जी? नेचुरल गैस 151 के आसपास है अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ बताएं। नेचुरल गैस में जो शॉर्ट टर्म बायस है वो अभी भी साइडवेज है, कोई मेजर मोमेंटम लग नहीं रहा है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, उसके बाद हम उसमें एक उछाल देखते हैं, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आज मार्केट ऊपर खुला है, तो पॉसिबिलिटी है कि 153 154 तक प्राइसेस दिख सकता है, तो 150 के आसपास ले सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 148.50 और टारगेट हम इसमें 154 तक का देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब हल्दी की, जहां पर जबरदस्त तेजी फिर से शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा 5% से ज्यादा की तेजी, और आज फिर से 2% से ज्यादा की तेजी। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, जो चेयरमैन है एनसीडीएक्स की हल्दी कमेटी के, और हल्दी के कारोबारी भी हैं। पूनम जी, क्या हो रहा है हल्दी में? क्या किस तरह की तेजी आगे दिख रही है? यहाँ से क्या करना चाहिए हल्दी में अब? अभी हमारा जो निजामाबाद का एरिया है उसमें करीबन 65 से 70% जो क्रॉप है वो बाजार में माल आ चुका है। और दूसरा क्या है, अभी हर आदमी थोड़ा महाराष्ट्र का वॉच कर रहा है कि नांदेड़, बसमत, हिंगोली कितना माल देगा क्या नहीं, परंतु लगता है वहां भी 60-65% से ऊपर माल नहीं आएगा। पूरे पाउडर वाले भी खाली बैठे हैं, उनको भी माल चाहिए, और काउंटर सेल वाले भी माल चाहिए उसको। इसको सब हालत को देखते हुए लगता है इसमें 500 से 1000 की तेजी तुरंत में आ जाएगी। अभी ये जो एनुअल क्लोजिंग के वजह से भी थोड़े लोग रुके हुए हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक्स में इससे अच्छा मोमेंट बन सकता है सर। तो क्या करना चाहिए? जो ट्रेडर हैं उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप? क्या करें अभी हल्दी में? मंदी में नहीं रहेंगे, धीरे धीरे इसमें तेजी आएगी, मंदी में रहना गलत है, इसमें रहेगा सब। ओके, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हल्दी पर राय रखी। आप बताइए अनुज जी, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, हल्दी, जीरा, धनिया में हम देखेंगे तो जीरा में थोड़ा बहुत हमने प्रेशर आते हुए देखा है। फिजिकल मार्केट में अराइवल्स बढ़ी हैं। हालांकि अगर आप हल्दी और धनिया को देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डिमांड, निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट है अभी फिजिकल मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जीरा के भावों में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा जा सकता है, जो कि 20 से लेकर 25,000 के बीच हो सकता है। मगर अगर हम धनिया और हल्दी की बात करें तो वहां पर हमें लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी देखी जा सकती है, और हमें लगता है कि 19,000 से 20,000 के बीच आपको टर्मरिक का लेवल देखा जा सकता है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो हल्दी और धनिया के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम है, जबकि जीरा के अंदर एक साइडवेज ट्रेंड देखा जा रहा है। ओके, रविंद्र जी, आपकी राय मसालों पर? हाँ, वेल मेरे हिसाब से टर्मरिक तो हमने पिछले वीक में भी कहा था कि पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है। जीरा में 25,000 से 23,000 का एक सपोर्ट है, और चार्ट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है इसमें, जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम ऑसिलेटर है वो नया लो नहीं बना रहा है, लेकिन प्राइसेस जो है वो
न्यू लोज बना रहा है। सो दिस इज एन इंडिकेशन जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम जो है वो फेड आउट हो रहा है, और हम इसमें एनी टाइम एक स्पाइक अप देख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि 25,000 25,500 तक एक बार प्राइस आ सकता है, जो कि रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकल गया तो फिर और तेजी हम जीरा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टर्मरिक तो आउट एंड आउट बाइंग ही लग रहा है, बट जीरा जीरा में आई थिंक एक सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए। बट हमें लग रहा है कि एनी टाइम इसमें एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, विच माइट टेक प्राइसेस टू 25,500। ओके, चलिए अब ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। इन दोनों पर आज आधे % तक का दबाव दिख रहा है। ग्वारगम 10,000 के नीचे आ चुका है और ग्वार सीड वायदा की अगर बात करें तो 51-50 के नीचे। अनुज जी, क्या राय है? देखिए, ग्वार सीड में अभी डिमांड कंसर्न थोड़ा-सा हम सबड्यूड देख रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। हालाँकि ग्वारगम अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट जो है थोड़ा-सा एक सेलिंग प्रेशर में रह सकता है। हालाँकि मार्केट धीरे-धीरे सपोर्ट के आस-पास भी है, तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि 10,000 का जो उन्होंने सपोर्ट अभी ग्वारगम ने तोड़ा है और 5200 का ग्वार सीड ने, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट थोड़ा-सा एक रेंज में है और एक सेलिंग प्रेशर में है, तो फिलहाल किसी को खरीदारी अगर करनी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच का रुख ग्वार पर रखना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे ग्वार पर, रविंद्र जी? वेल मेरे हिसाब से इसका बायस जो है वो डाउन साइड ही है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज अप्रोच कर रहा है। अगर ग्वारगम को देखें तो 9,700 9,600 तक के लेवल्स पॉसिबल है, जहां से एक पॉसिबिलिटी है कि एक अपटर्न आ सकता है। और गुआर सीड की बात करें तो गुआर सीड ने ब्रीच तो कर दिया है 200 मूविंग एवरेज, लेकिन उसके ऊपर उसके नीचे सस्टेन करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आज 1-2 दिन का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। 5,050 का सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ सकता है इसमें। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा और थोड़ा सा वीक बायस के साथ ही रहेगा। बट गुआर गम में क्लियर कट है कि एक बार 9,700 9,600 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। चलिए अब वापस से मसालों की ओर लौटते हैं। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है, मंडियों की स्थिति क्या है, किस तरह के अराइवल्स के नंबर है, और साथ ही भाव को लेकर भी अपना आउटलुक बताएं जीरे पर। हेलो जी जी दिनेश जी। सर जी जी, मैं कह रहा हूँ मतलब एक्चुअल में अभी हमारे यहाँ मंडी है, तो अभी आज से लमसम बंद है सभी। होली की छुट्टियां हो गई, उसके साथ ही मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां हो गई, लेकिन इससे पहले थोड़ा अराइवल का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। और मतलब राजस्थान का आमदनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और गुजरात धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पहले गुजरात आ गया था। अभी राजस्थान का माल का प्रेशर अच्छा है और आने वाले समय के अंदर इस भाव के अंदर ट्रेड भी, व्यापार भी, डिमांड भी बहुत अच्छी है। मेरे को लगता है बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जिन्होंने अभी माल नहीं लिया है, वो अप्रैल तक का वेट कर रही है। अप्रैल में जैसी किसान का प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से वो माल लेंगे। लग रहा है अप्रैल तक कहां तक भाव आ सकता है? क्या ध्यान रखे, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए जीरे में? सर हाजिर के अंदर जैसे अपन समझे तो लमसम 225 से 50 रुपए के बीच का कच्चा दड़ा है। उसको मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए से ज्यादा इसमें रिस्क नहीं है घटने के अंदर। मंदी ज्यादा बड़ी अभी मेरे को लगती नहीं। आने वाले समय अप्रैल के अंदर मेरे को लगता है बहुत अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है। में अच्छी मांग आएगी, अराइवल्स भी बढ़ेंगे तो मांग भी आएगी और बहुत ज्यादा यहां से गिरावट भी नहीं दिख रही है। धनिया में बताइए, धनिया में क्या हो रहा है? धनिया में भी सर मैं मेरा ऐसा मानना है कि अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर कॉर्पोरेट कंपनियां वगैरह इन सब की त्योहार की जैसे नवरात्र आ रहा है, सबकी डिमांड अच्छी आनी चाहिए। धनिया में भी अभी मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसमें ₹1-2 से ज्यादा रिस्क नहीं है और आने वाले समय में इसमें भी वापस बाउंस बैक देखने को मिलेगा सर। आपका रेंज क्या है धनिया का? अगर एक महीने के लिए अगर बताया अप्रैल में, तो आप क्या देख रहे हैं, किस रेंज में धनिया रह सकता है एक महीने? मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसमें जैसे 74-75 रुपए की मंदी नहीं लगती सर इसमें, और ऊपर में मेरे को लगता है एक बार 85 तक आ सकता है एक महीने के अंदर। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कमोडिटी, कॉटन सीड ऑयल केक, इस पर क्या राय है? अनुज जी बताएं। 2600 के आसपास है, वापस से ऊपरी स्तरों पर अब दबाव दिखना शुरू हो चुका है, आज 1% नीचे है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ये काफी दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 2500 से लेकर 2700 के बीच में। 2700 के पास जब भी जाता है वहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। फिजिकल जो डिमांड है वो अभी थोड़ी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम कोई ज्यादा प्राइस में अपसेट नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी प्राइस में थोड़ा बहुत दबाव ही देखने को मिल सकता है। हालांकि जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक हमें लगता नहीं कोई ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार हमने
अच्छी खासी क्रॉप भी देखी थी कॉटन की। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल 2500 से लेकर 2700 के बीच रहेंगे। अगर 2500 के आसपास मिले तो ही खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो यानी 2500 के आसपास है तब नई खरीदारी कपास खली में करने की सलाह अनुज जी की है। चलिए अब आखिरी सवाल रविंद्र जी आपसे होगा करेंसी मार्केट को लेकर। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर फिर से दिख रहा है, 83 रुपए 35 पैसे पे। क्या करना चाहिए रविंद्र जी यहाँ पर? मेरे हिसाब से अभी भी अगर देखिए, अभी बीच में एक अपसाइड स्पर्ट दिखा था, लेकिन फिर से मार्केट में थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा है। 8370 तक के लेवल जाके स्पॉट में अभी फिर से एक बार 8330 8340 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी एक ब्रॉड रेंज ही है। मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और रुपी स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि 8315 8310 तक एक बार चांसेस है, प्रोवाइडेड 83.50 का रेजिस्टेंस होल्ड करे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनसाइड ही लग रहा है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी ये एक काफी काफी स्टिफ रेंज में है, जो कि काफी टाइम से वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक बारी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अराउंड 10 से 15 पैसे का एक फॉल दिख सकता है। ओके, 10 से 15% का फॉल और दिख रहा है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, तमाम कमोडिटी पर अपनी राय और करेंसी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन जाते जाते एक अपडेट सिर्फ आपको दे दें कि बुलियन ऑप्शंस में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिला। जिस तरह से वॉलिटिलिटी बढ़ी है उसका असर यहाँ पर दिखा है। 21 मार्च को MCX गोल्ड 1 kg में 37,878 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, जबकि MCX गोल्ड 1 kg में 57 मीट्रिक टन का वॉल्यूम भी देखने को मिला है। हमारे साथ शिवांशु मेहता जी है। सर वक्त बहुत कम है, एक छोटा जवाब दे दीजिए, क्यों अचानक से ऑप्शंस में लोगों का रुझान इतना बढ़ा है, बुलियन ऑप्शंस में? जी हाँ विश्वमोहन जी, देखिए ऑप्शंस का इस समय इस तरह के माहौल में अपना डिजाइन पर्पस बीट करना एक अच्छी ट्रेंड है, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टन रहे हैं गोल्ड को लेके, प्लस वॉलेटिलिटी रही है, प्राइस एक्शन रहा है, और जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी इन्वेंट्रीज को हेज करने के लिए बहुत पहले से बढ़ा दिया है। ये सारे कारण हैं। रिटेल निवेशकों को भी एक हेज इंस्ट्रूमेंट मिल गया, इंश्योरेंस कवर, अपनी फ्यूचर्स को शील्ड करने के लिए। ये चौतरफा कारण देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से ये अपटिक देखा जा रहा है। और ना सिर्फ ऑप्शंस, फ्यूचर्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है विश्वमोहन जी, दोनों चीजें साथ साथ चलते हुए दिख रही है। का रुझान बढ़ रहा है, हेजिंग के लिए भी ऑप्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, और वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जबरदस्त यहां पर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया शिवांशु जी, आप काफी देरी से आए, इस वजह से ज्यादा सवाल नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आपने शेयर किया था 2022-23 और 23-24 की तुलना में, मल्टीफोल्ड जंप यहां पर कारोबार में देखने को मिला, और सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं ऑप्शंस में भी जबरदस्त ट्रैक्शन दिख रहा है। शुक्रिया सर। चलिए